Hello everyone, I am Shifa and welcome to the channel. So if you are a class 10th grader student and want a strategy full tips and tricks in English, then this video is for you. If you are facing problem in English and you have a lot of questions and queries about it, then today I am going to give the solution of all this. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट समझकर बहुत ही बोरिंग समझते हैं एंड उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं देते. बट यू नो व्हाट, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे डू, बिकॉज इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं भी करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट स्मार्टली पढ़ना होगा. एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग इट, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ. लिटरेचर किस तरह से कवर करना है, ग्रामर किस तरह से कवर करना है. आई विल शेयर यू द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश अलोंग विथ किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से पैसेज को अटेम्प्ट करना है, अलोंग विथ शोइंग माय क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इंग्लिश में मेनली दो चीज़ें होती हैं, वो लिटरेचर एंड ग्रामर. तो लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज. अगर आप स्टोरीज समझ पा रहे हो अच्छे से तो आराम से आप लिटरेचर कर सकते हो. और ग्रामर पार्ट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बस ये भी आप आराम से कर सकते हो. तो मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी कि स्टोरीज जितने भी थे वो मैं क्लास में ही समझ जाती थी, क्योंकि हमारे इंग्लिश टीचर जो थे वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा. उनकी क्लास में जब मैं एक बार पढ़ लेती थी तो आई डोंट थिंक कि किसी और जगह जाके मुझे पढ़ने की ज़रूरत होती थी. और वो जो भी पढ़ाते थे हम सब बहुत अच्छे से सुनते थे, जो सब कुछ समझ में आ जाता था. तो आई बिलीव कि लिटरेचर में आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो स्टोरी में, क्योंकि अगर आप स्टोरी समझ पा रहे हो तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चंस में आंसर कर सकते हो. क्योंकि कई बार जो होता है वो लिटरेचर में एनालाइजिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक बार उसको समझो अच्छे से स्टोरी को, तो वो क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएंगे. तो अगर आप चाहो तो क्लास में अच्छी तरह से अटेंटिवली सुनो, अच्छे से समझो. अगर तब भी नहीं समझ में आता है देन आई विल प्रीफर यू गो टू यूट्यूब. एंड यूट्यूब में सबसे बेस्ट चैनल दैट आई लव्ड वाज इंग्लिश बाय तानिया शर्मा. आई स्टडीड फ्रॉम देयर. मतलब उनका जो वीडियोस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. मतलब लिटरली वो 1 घंटे 2 घंटे में सारा कंप्लीट कर देती है, 4-5 घंटे नहीं पढ़ाती है. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने कम टाइम में वो बस ऊपर से पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती वो. उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि मैं क्या बताऊँ. ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को वो कवर करती हैं एंड आई जस्ट लव हर टीचिंग अलोंग विथ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग सी कवर्स. तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था मुझे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लिटरेचर इज, जितने भी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करो. या अभी ये सुनने में छोटा लग रहा है, बट जब आप इसको करोगे ना तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करते हो ना इंग्लिश में, देन वो जो होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है, सारा स्टोरीज आपके सामने, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड यू नो हमारे सर जो थे वो हमारे बुक के बीच में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होता है वो भी सॉल्व कराते थे, एंड एट द लास्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता था वो भी सॉल्व कराते थे. तो आप भी ट्राई करो कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दैट. अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका हर कुछ क्लियर है. क्योंकि अगर आप स्टोरी जान रहे हो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, राइट. तो एक बार आपका ना ये मत करो कि किसी भी गूगल से या फिर यूट्यूब से क्वेश्चन आंसर लेकर छाप रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो. खुद से दिमाग लड़ा के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज देख लिया करो, इतना काफ़ी है. अगर आप बुक के क्वेश्चन अलोंग विथ पीवाईक्यूज देख रहे हो, लिटरेचर इज इनफ फॉर दैट. इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बेस्ट. अच्छा, तो अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं उसी की वजह से सबके मन में एक मिथ होता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, हम नहीं कर पाएंगे. बट कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए आप आराम से ग्रामर को भी कर सकते हो. तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी. तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंट चैप्टर्स जो आते हैं ग्रामर में, तो उसका अगर बात करूँ तो मैं स्कूल में भी उसको अच्छे से समझ लेती थी. एंड क्योंकि मेरे टीचर तो अच्छा पढ़ाते थे, मैंने आपको जैसे बताया, तो मैं स्कूल में भी समझा करती थी. साथ साथ मैं लेक्चर्स वगैरह भी यूट्यूब से देख लिया करती थी, वीडियोज़ वगैरह, तो अच्छे से समझ हो जाता था. साथ ही जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना पीवाईक्यू एज वेल एज सैम्पल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि ग्रामर आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे ना उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ग्रामर. तो इसलिए ग्रामर इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग. सॉल्व करते जाओ वो खुद ब खुद आपसे बनने लग जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ये है आज का टिप. एंड ग्रामर में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज नहीं होता. 20 मार्क्स का टोटल हमारे टाइम पे ग्रामर होता था, जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एंड 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन से आता था. तो राइटिंग सेक्शन में ना आप ईजिली 10 मार्क्स ला सकते हो अगर आप अच्छी तरह से राइटिंग सेक्शन को अपने दिमाग में डाल लो अच्छी तरह से, विदाउट एनी प्रॉब्लम. अच्छा, राइटिंग सेक्शन में ना पैटर्न, जिस तरह से आप उसके पैटर्न को लिख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो आपका बॉडी कैसा है, आपने किस टाइम पे किस तरह से लिखा है, डेट आपने किस तरह से मेंशन किया है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. किस टाइम पे आपने गैप छोड़ा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो ये चीज़ें जो पैटर्न है उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालो एंड नथिंग एल्स. इतना समझ लोगे ना अच्छे से, उसके पैटर्न को याद रखो, किस टाइम पे क्या करना है ये याद रखो, एंड एवरीथिंग
एवरीथिंग विल बी डन इन ग्रामर। दिस इज ऑल फॉर ग्रामर। मैंने लिटरेचर के बारे में बता दिया, इन ग्रामर के भी बारे में बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि आपको लेक्चर किस तरह से देखना है। तो जब भी आप लेक्चर देखने बैठ रहे हो किसी भी स्टोरी का, तो अपने साथ बुक और पेंसिल लेकर ही बैठो साथ ही साथ, क्योंकि मैम जो है वो कई बीच बीच में आपको हर चीज़ का मीनिंग भी बताते हैं, कई सारे वर्ड्स का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार पैसेज में आ जाता है, MCQs में एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर दिस, व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस, तो ये आ जाता है। तो इसलिए मीनिंग को मैं ये नहीं कह रही कि आपको उसको याद करना है, पूरा रट लेना है उतना मीनिंग, ऐसा नहीं। एटलीस्ट एक बार दिमाग में वो मीनिंग डाल लो वर्ड का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब बात की जाए नोट्स किस तरह से बनाना है, तो मैं अपनी टेक्निक बताती हूँ नोट्स बनाने का। तो मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अलोंग विद कंक्लूजन एंड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करती थी, जो भी बुक में रहता था सारा, अलोंग विद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर ने क्लास में करवाया है तो वो सब चीज़ें भी हम कर लेते थे। हमारे सर क्या करते थे, जैसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में ना एक क्वेश्चन दे दिया करते थे कि ये तो होमवर्क है, ये करके आना घर से, तो उन सबको भी मैं इंक्लूड करके रखती थी अपने नोट्स कॉपी में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। तो आपको भी इसी तरह से नोट्स बनाना है, सेम बहुत ही ईजिली आप बना पाओगे। साथ ही साथ ग्रामर का भी सारे अच्छी तरह से नोट्स बना के रखो। आई एम नॉट टेलिंग कि हर चैप्टर का नोट्स, आई एम टेलिंग अबाउट राइटिंग का। राइटिंग वाला सब नोट्स बना के अच्छे से रखो। एंड आई डोंट थिंक से क्लास 10th में इतना ज़्यादा कोई ग्रामर का नोट्स वगैरह बनाता है, बट अगर राइटिंग का बनाना है तो आप बना सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। लास्ट थिंग इज क्वेश्चन पैटर्न। तो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन पैटर्न पेपर लेकर बैठी हूँ सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेनली 3 सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में मेनली 2 पैसेजेस होते हैं जो कि आराम से आप कर पाओगे। मैं पैसेज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगी। एंड सेक्शन बी में होते हैं ग्रामर अलोंग विद क्रिएटिव राइटिंग। एंड सेक्शन सी में होते हैं जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चन। तो मैं बताना चाहती थी ये कि लिटरेचर में लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एनालाइजिंग टाइप का होता है, ठीक है, कि एनालाइज करके उसमें उसको आप सबके लिखना है, अपने थॉट को वहाँ पे डिलीवर करना है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप स्टोरी को अच्छी तरह से जानते हो। तो इसलिए स्टोरी समझना इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनालाइजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ग्रामर तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। अब पैसेज की बात आती है। तो पैसेज जो होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड हम बहुत डरते, मैं भी डरती थी, लेकिन लास्ट टाइम में मैंने उसको मास्टर कर लिया था कि किस तरह से उसको करना है। तो करना ये है कि पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो। हाँ, ये मेरी टिप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ो। आपको अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो दिमाग में है कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो आंसर मिलने में वैसे ईजिली होता है, ठीक है, ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है। साथ ही साथ अगर आप पैसेज में ना अंडरलाइन करते जाओ जो भी आपको मेन पॉइंट लग रहे हैं। पैसेज के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को अटेम्प्ट करो, जैसे कि PYQs में और सैम्पल पेपर्स से जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। So that's all for today. I think I have discussed each and everything to become a pro in English, and I hope you liked the video and found it informative. That's all for today. Meet you in the next video. Bye bye.